हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी फॉर। क्लास को शुरू करेंगे। आज की क्लास में इंडिया जीके में एक और नया चैप्टर दोस्तों शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर भारत की प्रमुख झीलें। परीक्षा में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। झीलों से रिलेटेड हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है झीलों से रिलेटेड कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ दोस्तों इस क्लास में आपको कराने वाले हैं। ओके, तो जो भी स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए, जिन्होंने सेशन को एक बार लाइक कर देना और जल्दी से जल्दी एक बार आपके पास में 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से जल्दी देखिए सभी के पास में ये क्लास है उसको शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपके लिए रेगुलर यहाँ पर दोपहर को 12 बजे सेशन होता है इंडिया जीके का, जिसमें इंडिया जीके की ध्यान में रखना, इंडिया जीके जो राजस्थान जीके है उससे ज़्यादा इंडिया जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन दोस्तों बात करें तो इंडिया जीके के क्वेश्चन थोड़े ईजी आएंगे, क्योंकि इंडिया जीके दोस्तों ये आपके क्या है सिलेबस में, मतलब बीएसटीसी में इंडिया जीके नहीं है, पीटीटी में इंडिया जीके जुड़ा है और इसका जो लेवल है वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। लेकिन हम जो आपको करा रहे हैं वो देखिए बेसिक लेवल से जो भी आगे जितनी भी बड़ी बड़ी एग्जाम है उन सभी में पूछे गए क्वेश्चन वो सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी को लास्ट तक इस क्लास को देखना है। गुड आफ्टरनून, राधे राधे। शुरू करेंगे सेशन को। आई होप आप सभी ने क्लास को लाइक कर दिया होगा और पिछली जो सभी क्लासेज है वो भी आप लोग लेते होंगे। जो जिन्होंने नहीं ली क्लासेज उनके लिए मैं प्ले लिस्ट में सभी क्लासेज अवेलेबल करा दूंगा, तो प्ले लिस्ट में चेक कर लेना। इंडिया जीके की लगभग देखिए दोस्तों 8 क्लास हो चुकी है और आज ये जो क्लास है वो कौन सी है, पार्ट नंबर 9 है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इन्हीं क्वेश्चनों के द्वारा हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, जो भी है सिलेबस में पूरा पढ़ लेंगे दोस्तों। 1% भी आपको उसके बारे में तो सोचना नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो कौन सी है। चलिए खारे पानी की झील आपको बताना है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो चिल्का झील है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चिल्का झील को देखिए दोस्तों भारत की सबसे बड़ी तटीय झील भी कहते हैं ना। इसे क्या कहते हैं, क्योंकि ये तट पर स्थित है, ये तट पर स्थित है इसलिए सबसे बड़ी इसे क्या कहते हैं, तटीय झील भी कहते हैं। अच्छा दोस्तों ये कहाँ पर है, किस राज्य में है सबसे बड़ी जो तटीय झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों उड़ीसा में। कहाँ पर है ये, उड़ीसा में है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, अभी हमने क्या पढ़ा, खारे पानी की झील कहाँ पर है दोस्तों, उड़ीसा में है। कौन सी है, चिल्का झील है। अब देखिए दोस्तों पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो मीठे पानी की झील वुल्लर झील है दोस्तों। और वुल्लर झील को क्या कहते हैं, ताजे पानी की झील भी कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ताजे पानी की झील कौन सी है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ताजे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, सबसे बड़ी पूछे ना तब आपको आंसर देना है, वुल्लर झील है। ओके, वुल्लर झील जो कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और कहाँ पर है ये, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। इसी पर वो तुलबुल परियोजना हमने पढ़ा था, नदियों में देखे दोस्तों कि नदियों में हमने पढ़ा था वुल्लर झील है। और कौन सी किस यहाँ पर कौन सी परियोजना है, तुलबुल परियोजना, ये भी हमने पढ़ा था। तो ये सब कुछ देख के अगर आप लोग क्लासेस ले रहे हो रेगुलर तो आपके लिए इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, हमने पहले पढ़ा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो दोस्तों चिल्का झील है। लेकिन दूसरी अगर आपसे पूछ ले तो पुलिकट झील आपको आंसर देना है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब पुलिकट झील के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये कहाँ पर है पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश में है ना। ये कहाँ पर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील। और इसी पर ध्यान रखना दोस्तों, इसी पर वो जो भारत का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ना वो इसी पर है, जिसका नाम क्या है, श्रीहरिकोटा। जिसका नाम देखिए दोस्तों क्या है, श्रीहरिकोटा द्वीप। देखिए जहाँ पर क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। ओके, ये ध्यान में रखना दोस्तों। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्या है, खारे पानी की झील है। और ऐसे भी लिख सकते हो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्या है, लेगून झील भी दोस्तों इसे कहा जाता है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है फिर, देखिए दोस्तों जो सबसे बड़ी तटीय झील है ना वो सबसे बड़ी लेगून झील है ना। जो सबसे बड़ी तटीय झील है ना वो सबसे बड़ी लेगून झील है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बताइए भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, तो चिल्का झील है ना। मैंने जो आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो सबसे बड़ी लेगून झील अगर आ जाए तो आपको आंसर क्या देना है, चिल्का झील आंसर देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चिल्का झील, वैसे ध्यान में रखना दोस्तों, चिल्का झील किस नदी पर बनी हुई है, महानदी पर बनी हुई है।
महानदी पर ही देखिए हमने पढ़ा था जो बांध है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। चलिए, महानदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध है कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, बताइए जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। सेशन को लाइक कर दीजिए दोस्तों, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। महानदी पर है हीराकुंड बांध, ठीक है ना, महानदी पर कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, और ये है भारत के किस राज्य में, बताइए जल्दी से, भारत के किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, मतलब कृत्रिम मतलब क्या होती है, मानव निर्मित, जिसको मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है वो होती है कृत्रिम झील। दूसरी पूछे तो आपको आंसर क्या देना है फिर, दूसरी अगर आपसे पूछ रहे तो दोस्तों अपने राजस्थान में जो जयसमंद झील है ना, जिसे क्या कहते हैं, ढेबर झील भी कहते हैं, ये तो हमने पढ़ा है कई बार। राजस्थान जी के तो आप लोगों को अच्छे से थोड़ा बहुत तो आता होगा, कम से कम इंडिया जी के आपको रेगुलर क्लास लेना है। सबसे ज़्यादा आपको इंडिया जी के पढ़ना है पीटीटी वाले स्टूडेंट्स को। क्रेटर झील या ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील कौन सी है, ज्वालामुखी की जो क्रिया होती है ना उसके बाद में कौन सी झील है जो कि बनी है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील। कहाँ पर है, क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि लोनार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण दोस्तों ध्यान रखना उल्का पिंड से हुआ है, उल्का पिंड से इसका निर्माण हुआ है, या ऐसे आ जाए कि इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। तो ये ध्यान में रखना दोस्तों, उल्का पिंड आ जाए या ज्वालामुखी क्रिया आ जाए तो वो कौन सी झील है, लोनार झील है। महाराष्ट्र में एक तो लोनार झील है और एक महाराष्ट्र में और कौन सी झील है, एक पोवई झील है। दोनों झीलों के बारे में ध्यान रखना दोस्तों। एक कौन सी झील है, पोवई झील, ये भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखना, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी, ये देखिए मैंने अभी आपको बताया भी था कि सबसे बड़ी तटीय झील और सबसे बड़ी जो लेगून झील है वो कौन सी है। तो अब तक तो आपको याद हो गया होगा, 3-4 बार तो अभी क्लास में हमने डिस्कस कर लिया, और 2-3 बार अगर आप लोग और पढ़ लोगे तो आपको ये क्वेश्चन तो कभी नहीं भूलोगे आप, है ना, उड़ीसा में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखना, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, ये देखिए दोस्तों बताइए जल्दी से। कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। एक तो कोलेरू झील दोस्तों कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में क्या है, पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश में क्या है दोस्तों, पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील है, जो हुसैन सागर झील है वो भी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना। चले एक बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वेमनाड झील किस राज्य में है। वेमनाड झील भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेमनाड हो गई, एक अष्टमुदी हो गई, ये सभी देखिए कहाँ पर है, वेमनाड झील कहाँ पर है दोस्तों। ये देखिए क्या है, वेमनाड झील ये सबसे लंबी झील है भारत की। भारत की जो सबसे लंबी झील, सबसे लंबी जो झील है वो कौन सी है, वेमनाड झील है, और ये केरल में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, जो केरल की झील है ना, केरल की झीलों को कयाल कहते हैं। केरल की जो झीलें हैं उन्हें क्या कहते हैं, कयाल कहा जाता है केरल की झीलों को। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि केरल की झीलों को क्या कहते हैं। और एक ध्यान में रखना, जो ये वेमनाड झील है ना, इसी पर क्या है, वेलिंगटन द्वीप है। इसी पर कौन सा द्वीप है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, वेलिंगटन द्वीप है ना। वेलिंगटन द्वीप कहाँ पर है, वेमनाड झील में है। मैंने आपको कहा था मैं आपको हर कुछ सब कुछ पढ़ाऊँगा, मतलब कुछ भी यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं है। तो बस आपको विश्वास रखना है और जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उसको लिखना है, साथ साथ में इसका रिवाइज करते रहना दोस्तों। संडे को तो आपको मतलब पूरा जो आप वीकली पढ़ रहे हो उसका रिवाइज करना है, समझ रहे हो। इसके अलावा जो आप रेगुलर पढ़ते हो ना उसका भी, जैसे आज ये पढ़ रहे हो इसको कल आने से पहले एक बार पढ़ना, कल क्लास से पहले एक, अभी इसको थोड़ी देर बाद में पढ़ना हो, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर 2-3 बार आप रीडिंग लगा लेते हो फिर संडे को पढ़ोगे तो आपकी तैयारी दोस्तों शानदार हो जाएगी। 450 नंबर क्या, आपके 450 प्लस नंबर आ सकते हैं। लेकिन मैं जो कहता हूँ बस ये आपको फॉलो करना है। चलिए, कौन सी झील उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है, उत्तराखंड में कौन सी झील नहीं है, ये देखिए उत्तराखंड की झीलों की मैं ट्रिक बता देता हूँ। लगभग जितनी भी झीलें हैं वहाँ पर सभी में क्या आएगा, ताल आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए क्या है, नैनीताल, ये कहाँ पर उत्तराखंड में है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नैनीताल ये घूमने लायक जगह भी है, नैनीताल झील। इसके अलावा सात ताल, ये भी उत्तराखंड में है। भोजताल ये नहीं है दोस्तों ना, भोजताल नहीं है, भीमताल है। भोजताल नहीं है, भीमताल है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक राकस ताल भी उत्तराखंड में है ना, राकस ताल ये भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में 4 जिले हैं, चारों का नाम ध्यान रखना, नैनीताल, सात ताल, भीमताल और राकस ताल। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे, लोकटक झील कहाँ पर है, लोकटक झील बताइए दोस्तों। ये लोकटक झील देखिए ये है मणिपुर में, ऑप्शन सी हो जाएगा।
और ये देखिए दोस्तों क्या है, मीठे पानी की झील है। ये मीठे पानी की झील है और इसी झील में इसे तैरती हुई झील भी कहते हैं। अरे आपने पढ़ा था ना, कल ही आपने पढ़ा होगा, जो हमने पढ़ा था केबुल लामजाओ है ना। केबुल लामजाओ नाम का जो ये तैरती हुई झील है, केबुल लामजाओ नाम का जो राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पर है, इसी झील में है। कल वाली क्लास नहीं देखी होगी शायद आपने, जिन्होंने नहीं देखी उनको देखना है। कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि केबुल लामजाओ ये क्या है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ क्या है, पार्क है। और ये कहाँ पर है, ये इसी झील पर, लोकटक झील पे है। और लोकटक झील मणिपुर में है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, डल झील कहाँ पर है। डल झील ये कहाँ पर है, डल झील को कहते हैं कश्मीर का मुकुट। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कश्मीर का मुकुट किसे कहते हैं, कश्मीर का जो मुकुट है ये डल झील को कहा जाता है, या कश्मीर श्रीनगर का गहना, या श्रीनगर का गहना। अब कश्मीर श्रीनगर ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ये कहाँ पर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में डल झील कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है डल झील। ओके, डल झील। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी के किनारे, डल झील के किनारे श्रीनगर है। डल झील के किनारे क्या है, श्रीनगर है। तो ये आ जाए कि श्रीनगर किस झील के किनारे है, डल झील के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है। पुलिकट झील के बारे में आपको बताना है। देखिए पुलिकट झील अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था दोस्तों, ये जो पुलिकट झील है ना, ये वैसे ध्यान में रखना, ये प्रॉपर आंध्र प्रदेश में नहीं है ना, ये प्रॉपर आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है, तमिलनाडु के तट पर है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है ना, कि सीमा पर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर तमिलनाडु आ जाए तो आपको आंसर तमिलनाडु देना है, ठीक है ना। वैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में से एक ही आएगा ऑप्शन में, या तो तमिलनाडु आ जाएगा या आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो पुलिकट झील है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के वैसे क्या है, सीमा पर है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों। ओके, और मैंने आपको बताया भी था इसके अलावा कि श्री हरिकोटा द्वीप पर जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो इसी झील में है। इसके अलावा ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। क्वेश्चन में मैंने आपको इसका आंसर भी दिया था, तो इसका आंसर आप सभी को आता भी होगा अब तो। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है, वो जयसमंद झील है, जिसे डेवर झील भी कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये भारत के राजस्थान के उदयपुर में है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। भारत की जो सबसे ऊंची झील है वो, इसका नाम दोस्तों क्या है, चोलामू झील। क्या नाम है, चोलामू झील है। और ये कहाँ पर है, भारत के सिक्किम राज्य में है। ये भारत के सिक्किम राज्य में है और यहीं से क्या होती है, तीस्ता नदी का उद्गम होता है। तीस्ता नदी का जो उद्गम होता है वो यहीं से होता है, तीस्ता नदी का उद्गम। और ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है, झील है। नक्की झील ये राजस्थान की सबसे गहरी झील या सबसे ऊंची झील नक्की झील, ठीक है ना। नक्की झील क्या है, राजस्थान की सबसे गहरी झील है। ये भी आपने पढ़ा होगा, नक्की झील देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोदी हुई झील नक्की झील। राकसताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है। राकसताल मैंने अभी आपको बताया, जो राकस है वो उत्तराखंड है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राकसताल कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 16, अष्टमुदी झील कहाँ पर है। मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बता दिया था दोस्तों, एक तो वेमनाड झील, एक तो कौन सी झील, वेमनाड झील, और एक ये अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील इसे क्या कहते हैं, लेगुन झील भी कहते हैं इसे लेगुन झील। लेगुन झील क्या होती है, आपने इतनी देर हो गए होंगे, देखिए आप सोच रहे होंगे सर लेगुन झील के बारे में आपने नहीं बताया। जो देखिए समुद्र के पास में जो झील पाई जाती है उसे लेगुन झील कहते हैं ना। समुद्र के पास में जो झील है वो लेगुन झील है। तो अष्टमुदी झील दोस्तों केरल में है। और केरल भी आपको पता होगा, केरल की सीमा समुद्र तटीय सीमा लगती है केरल की। तो ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, लेगुन अष्टमुदी झील। ये देखिए लेगुन झील है। और केरल की झीलों को मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं दोस्तों, कयाल कहते हैं। केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील में है। केबुल लामजाओ अभी दोस्तों पढ़ा भी था, केबुल लामजाओ। केरल में एक और देखिए दोस्तों झील है जिसे पेरियार झील कहते हैं ना, पेरियार झील। पेरियार नदी के बारे में हमने पढ़ा था, पेरियार राष्ट्रीय पार्क के बारे में हमने पढ़ा था। पेरियार झील कहाँ पर दोस्तों, ये है केरल में। देखिए पेरियार से तो मतलब आपको याद हो गया रे, और यहाँ पर भी रे आ रहा है। इस प्रकार से ट्रिक बना के कुछ याद कर लेना दोस्तों, गलती मत करना। पेरियार में देखिए आपको क्या है, कर्नाटक भी ऑप्शन में दिया जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, केरल करके आना है। 100% ये क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं देखिए दोस्तों कई स्टूडेंट्स की। पेरियार के बारे में ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ पर है, केरल में है, भूल मत जाना कहाँ पर दोस्तों, केरल में है पेरियार। ओके, देखिए ये वाला क्वेश्चन, केबुल लामजाओ ये कहाँ पर है, केबुल लामजाओ बताइए जल्दी से आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा, लोकटक झील। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकटक झील। कहाँ पर है दोस्तों, ये मणिपुर में है। कहाँ पर है ये,
मणिपुर में है, ठीक है ना। ये क्या है, मीठे पानी की झील है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखना। झीलों की रानी के नाम से प्रसिद्ध सस्तम कोटा झील भारत के किस राज्य में स्थित है। सस्तम कोटा ये झील भारत के किस राज्य में है। सस्तम कोटा भी केरल में है दोस्तों, है ना। सस्तम कोटा जिसे झीलों की रानी कहते हैं, और ये कहाँ पर है, केरल में। याद कर लोगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। सस्तम कोटा ध्यान में रखना, जिसे झीलों की रानी कहते हैं, और ये भारत के केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 19 है, शालीमार और निषाद बाग। शालीमार और निषाद बाग किस झील के किनारे है। शालीमार और निषाद बाग की बात करें, दोनों डल झील के किनारे है। डल झील श्रीनगर का गहना कहते हैं, ध्यान में रखना दोस्तों, कश्मीर का मुकुट कहते हैं, और ये डल झील जिसके किनारे श्रीनगर है, ओके। यहीं पर शालीमार और निषाद बाग इसी के किनारे स्थित है। तुलबुल परियोजना किस झील पर है। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ताज़े पानी की झील है, कौन सी है, वुलर झील है। और इसी झील पर क्या है, तुलबुल परियोजना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कहाँ पर दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखना, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है। बताइए जल्दी से, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील स्थित है। देखिए, हैदराबाद और सिकंदराबाद इन दोनों के बीच में जो झील है उसका नाम है हुसैन सागर झील। ये कहाँ पर दोस्तों, बताइए जल्दी से, तेलंगाना, ठीक है ना। ये कहाँ पर है, तेलंगाना में। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, हुसैन सागर झील। ऑप्शन डी हो जाएगा, हुसैन सागर झील। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, उमियम झील किस राज्य पर है। अच्छा दोस्तों, ये राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये कहाँ पर है, किस झील पर है, ये आपको बताना दोस्तों। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, राजस्थान से रिलेटेड है, ठीक है ना। उमियम झील किस राज्य में है। उमियम झील किस राज्य में है। उमियम कहाँ पर है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, उमियम झील कहाँ पर है। उमियम कहाँ पर है दोस्तों, मेघालय में है, ठीक है ना। कहाँ पर है उमियम, मेघालय में है, ओके। क्लियर सभी को। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखना। श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पर है। श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पर है, बताइए जल्दी से, आंसर क्या हो जाएगा। श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों। हाँ मैंने बताया भी था, ये है चिल्का झील के समीप। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ओके। चिल्का झील के समीप है श्री हरिकोटा द्वीप, ओके। सॉरी, चिल्का झील नहीं, वो पुलिकट झील है ना, पुलिकट झील है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, पुलिकट झील। हाँ पुलिकट झील हमने पढ़ा था, पुलिकट झील के समीप है श्री हरिकोटा द्वीप, ठीक है। यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है वो यहीं पर है, सॉरी, ओके। ऑप्शन डी यहाँ पे होगा, हमने 2-3 बार पहले भी पढ़ लिया अभी। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 24 है, किसे रहस्यमयी झील कहा जाता है, बताइए जल्दी से, किसे रहस्यमयी झील कहा जाता है। रहस्यमयी झील किसे कहते हैं, ये दोस्तों आपको बताना, चलिए जल्दी से बताइएगा। एक आपको देखिए दोस्तों, कोडाई कनाल झील भी, ये भी ध्यान में रखना, क्या पता आ जाए एग्जाम में। कोडाई कनाल झील वैसे तो आया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना, ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर, ये तमिलनाडु में है कोडाई कनाल झील, ठीक है ना, ओके। रहस्यमयी झील किसे कहते हैं, बताइए दोस्तों जल्दी से, आंसर क्या जाएगा। रमकुंड झील को कहते हैं, और रूपकुंड झील को, ठीक है ना, रूपकुंड झील को क्या कहते हैं, रहस्यमयी झील कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ओके। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। अच्छा देखिए दोस्तों, श्रीनगर में जो झीलें हैं, जम्मू कश्मीर में जो झीलें हैं वो ध्यान में रखना। एक तो देखिए वेरीनाग झील है ना, वेरीनाग झील ये कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग, मतलब जिनके नाग आ रहा है ना, वो ध्यान में रखना दोस्तों, वो नाग कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, शेषनाग। अनंतनाग, अनंतनाग, मानसबल है ना, मानसबल, और नागिन, नागिन झील, ये कहाँ पर है, ये सभी है जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना दोस्तों। ये सारी झीलें कहाँ पर है, ये सारी झीलें हैं जम्मू कश्मीर में, ओके। वुलर झील के बारे में हमने पढ़ लिया था, वुलर झील और डल झील वो भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को देना है कि नागिन झील भारत के किस राज्य में स्थित है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, तो अगर आपका सेशन में ध्यान था तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हो। इसके अलावा देखिए, जो झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। देखिए दोस्तों कितना ईजी है ना,
इंडिया जीके मतलब आप लोग इंडिया जीके को इतना हार्ड समझते हो। इंडिया जीके में देखिए इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, राजस्थान जीके जितना बड़ा। राजस्थान जीके में तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन इंडिया जीके में देखिए बिल्कुल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो सिलेबस है वो काफ़ी छोटा है। प्रत्येक जो इसके चैप्टर है वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर है ना। तो इंडिया जीके को आप लोगों को देखिए पढ़ना है रेगुलर। सेशन अगर अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास में शेयर करना है। चैनल पर पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेगुलर आपके लिए क्लासेज होती है। झीलों से रिलेटेड जो भी कुछ एग्जाम में पूछा जाता है वो सब कुछ हमने पढ़ लिया है। बाकी देखिए आपको पता है राजस्थान में सांबर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, राजसमंद, आना सागर, पिछोला, ढेबर, डीडवाना, लूणकरसर, ये सभी आपको पता है। अगर नहीं पता तो राजस्थान जी की भी पढ़ते जाना, ये हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए फिर थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। सेशन अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करना, दोस्तों के पास में शेयर करना, चैनल पे पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।